जब भी हम बाज़ार से सब्जियाँ लाते हैं तो वही अपने रेगुलर वाले 1-2 तरीके से ही बनाते हैं, जिसे खाकर और देखकर बच्चे और बड़े सभी मुँह बनाने लगते हैं। ख़ास तौर से बच्चों को इन्हें देखकर बुखार तो आ ही जाता है, साथ ही उनकी भूख भी गायब हो जाती है। तो चलिए आज इन सब्जियों का स्वाद बढ़ा देते हैं और एकदम स्ट्रीट स्टाइल ट्विस्ट के साथ इन्हें बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जस्ट एंड मैजिक विद शीतल में। आज हम बना रहे हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल बैगन मंचूरियन। तो इसके लिए मैंने ये 5 बैगन ले लिए हैं, 2 स्प्रिंग अनियन यानी आल प्याज भी कहते हैं इसे, हरे पत्ते वाली प्याज भी कहते हैं, वो ले ली है। और सभी बैगनों को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। आपको एकदम फ्रेश बैगन इस डिश के लिए चाहिए जिसमें बीज ना हो। अब जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको इसके बड़े बड़े पीसेस कट कर लेने हैं। और आप देख सकते हैं बैगन एकदम ताज़े हैं जिसमें बीज बिल्कुल भी नहीं है। आपको यदि लंबे वाले बैगन नहीं मिलते हैं तब आप गोल वाले बैगन ले सकते हैं। वैसे आप कोशिश करें कि इसे लंबे वाले बैगन से बनाएं तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सभी बैगन को मैंने देखिए डाइस में कट कर लिया। अब तुरंत से इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे क्योंकि बैगन थोड़ी देर भी रखने पे काले पड़ने लगते हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। आप यदि स्पाइसी खाते हैं तो काली मिर्च पाउडर ज़्यादा डाल दीजिएगा। अब इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून चावल का आटा डाल देंगे। आप चाहें तो पूरी तरह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं या पूरी तरह कॉर्नफ्लोर या मैदा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब इन्हें अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर और चावल के आटे के साथ कोट कर देंगे क्योंकि बैगन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो जब हम इन्हें तलेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए एक एक पीस बहुत अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से इन्हें कोट कर दिया है। अब मुझे थोड़ा मॉइस्चर और लग रहा है तो इसके लिए मैं थोड़ा सूखा चावल का आटा और डाल रही हूँ इसमें। और फिर से एक बार से इसे मिक्स कर रही हूँ बढ़िया तरीके से। और मैंने सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है इन्हें तलने के लिए। मुझे चाइनीज़ डिश की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें हम बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चे बड़े शौक से चाइनीज़ डिश को खाते हैं। इसके लिए मैंने लहसुन, अदरक, प्याज और गाजर को बारीक चॉप करके पहले ही रख दिया है और स्प्रिंग अनियन को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब सभी कोट किए हुए बैगनों को मीडियम से हाई फ्लेम पर गर्म तेल में गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम घर पर बैगन मंचूरियन बनाया तो सभी ने नाम सुनकर मुंह बनाने शुरू कर दिए, पर जब रेसिपी को देखा और इसे टेस्ट किया तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इसी तरीके से यदि आपको भी अभी नाम सुनकर अटपटा लग रहा है तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर से करिएगा, चाहे 1 बैगन या 2 बैगन से ही ट्राई करें। एक बार बनाकर देखिएगा, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसी तरह से बाकी बैगनों को भी फ्राई कर लेंगे। इसके साथ खाने के लिए हम फ्राइड राइस बना रहे हैं तो एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने रख दिया और गर्म होते ही 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक बारीक कटी हुई डालेंगे दोनों चीज़ें। और एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट लिया है वो डाल के अच्छे से इनका कच्चापन निकलने तक इन्हें भून लेंगे। और जब ये 1-2 मिनट भून जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 3-4 टेबल स्पून बारीक कटी हुई गाजर और 1 टेबल स्पून इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अब हाफ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप मसाले इसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन्हें लगातार चलाते हुए 4-5 मिनट तक इसी तरीके से भून लेंगे जिससे सब्जियां हल्की सी नरम पड़ जाएं। सब्जियों को हमें पूरी तरह से गलाना नहीं है, बस हल्का सा इसमें क्रंच रहे इतना ही हमें पकाना है। अब इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे। इसमें आप नींबू या विनेगर भी डाल सकते हैं और आमतौर पे स्ट्रीट स्टाइल फूड में अजीनोमोटो डाला जाता है, वो मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें बॉईल किए हुए चावल और स्प्रिंग अनियन का हरे वाले जो पत्ते होते हैं वो डाल देंगे। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और मुझे सोया सॉस इसमें थोड़ी कम लग रही है तो मैं हाफ टी स्पून सोया सॉस इसमें और डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना आपको कलर चाहिए उसके हिसाब से इसमें सोया सॉस डाल सकते हैं। जब सोया सॉस आप ऐड करें तो नमक का ध्यान रखें क्योंकि सोया सॉस में भी थोड़ा नमक होता है। बहुत ही बढ़िया से इन सभी को मिक्स कर देंगे। और मैंने इसके लिए 2 मुट्ठी चावल लिए थे, उनको पसा के मैंने बनाया है। इसका पानी या स्टार्च जो भी है वो निकाल दिया था। और जब भी आप फ्राइड राइस बनाएं तो सिर्फ 90% ही आपको चावलों को पकाना है। फ्राइड राइस हमारे बनकर तैयार हैं और बैगन को भी तल लिया है। तो चलिए इसके लिए सॉस बना लेते हैं। इसके लिए 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होने पे इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटा लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च, एक मीडियम साइज का रिंग में कटा हुआ प्याज और 2-3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ गाजर डालकर इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि हल्की सी सब्जियां नरम ना पड़ जाएं। सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा इनमें क्रंच रहे, बस इतना आपको पकाना है। और जब गाजर हल्की सी नरम पड़ जाए और अदरक लहसुन प्याज का कच्चापन निकल जाए तब इसमें बारीक कटी हुई स्प्रिंग अनियन डालकर वापस से हमें अच्छे से मिक्स करते हुए इनको कुक कर लेना है।
इन्हें पकाते हुए मुझे सिर्फ 2-3 मिनट ही हुए हैं। प्याज भी भुन गई है, सभी सब्जियां नरम पड़ गई हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 3 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ़ टेबल स्पून विनेगर और 1/4 टी स्पून चीनी डाल देंगे। आपको मीठा कम पसंद है तो आप चीनी स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि टमाटो केचप भी मीठी होती है। और आप तीखा खाते हैं तो इसमें मसाले अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मेरे यहाँ कम तीखा खाया जाता है तो मैं इसमें मसाले कम डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को बहुत बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब इसको गाढ़ापन देने के लिए इसमें चावल के आटे की मैं स्लैरी डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून चावल के आटे को मैंने 2-3 टेबल स्पून पानी के साथ मिक्स करके रख दिया था। और स्लैरी डालने के बाद जितना आपको पानी ऐड करना है, जितनी आपको सॉस चाहिए, उतना आप इसमें पानी डाल के बहुत बढ़िया से इसे मिक्स कर दें और इसे ढककर 2-3 मिनट पका लें। और जैसे मैंने इसमें चावल के आटे की स्लैरी डाली है, आप इसी तरीके से जिस भी चीज़ में आप कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं, उसमें चावल के आटे की स्लैरी डाल सकते हैं। और यदि आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है, उस केस में आप कॉर्नफ्लोर या गेहूं के आटे की भी स्लैरी बना के डाल सकते हैं। अब सॉस भी हमारी बनकर तैयार है और सभी बैंगनों को मैंने डीप फ्राई कर लिया है। अब जब भी आपको खाना हो, उस समय आपको सॉस के साथ बैंगन को मिक्स करना है। उससे पहले आप मिक्स करेंगे तो ये सौगी और सब्जी जैसे हो जाएंगे बिल्कुल। बैंगन के साथ ही इसमें स्प्रिंग अनियन के हरे वाले पत्ते और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। मैं इसे पहले डालना भूल गई थी, आप पहले भी ऐड कर सकते हैं। और बढ़िया से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड, देखा आपने कि हमने बैंगन को कितना नया ट्विस्ट दिया है और अपनी रेगुलर वाली सब्जी को एकदम स्ट्रीट स्टाइल फटाफट से बना लिया है। और ये देखने में इतनी कलरफुल लग रही है कि जो बैंगन नहीं भी खाता होगा वो भी इसे बड़े शौक से खाएगा। और जब भी आप इसे बनाएं तो ग्रेवी को पहले से ही बना के रख दें और जब भी आपको खाना हो फटाफट से बैंगन को डीप फ्राई करके इसमें ऐड कर दें और गर्मा गर्म सर्व करें। जिसके सामने भी परोसेंगे, जिसे भी सर्व करेंगे, वो बड़े शौक से खाएगा और आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। तो एक बार बनाकर ज़रूर से देखिएगा, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और आपको रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। पास ही में एक बेल नोटिफिकेशन आइकन है, घंटी है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और यूट्यूब ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है हाइप का, जो लाइक शेयर का बटन होता है वहीं होता है, उसे आप प्रेस करके अपने पसंदीदा किसी भी वीडियो को पॉइंट्स दे सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो हाइप ज़रूर से करिएगा। और मुझे इसी तरह की और भी रेसिपीज़ के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिए। फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।